अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान खातून की हलाकत का ये मामला है। मुतासरीन का 22 घंटे से एहतजाजी धरना जारी है। नेशनल हाईवे पर एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। FIR में SHO समेत दीगर मुलव्वस अहलकारों को नामजद किया जाए। अहल खाना का मुतालबा, मुजाहिरीन का मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी सामने आ गया है, जबकि 22 घंटे बाद भी इंतजामिया की जानिब से कोई भी मुज़ाकरात करने नहीं पहुंच सका है। मजीद क्या सूरत हाल है वहां पर ताज़ा तरीन जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली से। जी वली। जी बिल्कुल, देखें ये स्टील टाउन में पुलिस और मुलजिमान के जो है वो माबेन मुकाबला हुआ था और इस दौरान खातून की जो है वो हलाकत हुई थी। तकरीबन 22 घंटों से जो है वो जायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन ताहाल मुजाहिरीन इस वक्त जो है वो गगर फाटक पर जो है वो मौजूद है। ने कैंप लगाकर बाकायदा तौर पर जो कराची और हैदराबाद को मिलाने वाला नेशनल हाईवे है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और 22 घंटों से जो है वो गाड़ियों की जो लंबी कतारें हैं वो इस वक्त वहां पर लगी है। हैवी ट्रैफिक जो है वो माल बाजार गाड़ियां हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। इस हवाले से जो हमारी फैमिली से बात हुई तो उनके यही बताना है कि रात गए जो है वो उनसे मुज़ाकरात के लिए SSP पुलिस जरूर आए थे जो मुतल्लिका है, लेकिन ताहाल अब तक जो है वो जो मुज़ाकराती वक्त हुकूमती वक्त है वो उनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया और उनके यही बताना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते। जो मुतालबात के हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही बताना है कि जब तक SHO पर जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं होता तो उनका जो मुजाहरा है वो उस वक्त तक जारी रहेगा। जी अच्छा वाली, ये कहेगा कि आपकी इंतजामिया से कोई बात हुई है इस हवाले से, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया कि मुज़ाकरात कब तक किए जाएंगे? रात गई जो है वो SSP जरूर जो है वो मुजाहिरीन के पास गए थे और उनको ये यकीन दहानी करवाई थी कि उनके तमाम तर जो मुतालबात है वो तस्लीम किए जाएंगे। मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो रिहाना है उनका ये मुतालबा है कि मुकदमे में बाकायदा तौर पर जो SHO इस वक्त जो मौके पर मौजूद थे उन्हें भी जो है वो नामजद किए जाए। लेकिन पुलिस हुकाम का ये बताना है कि SHO इस वक्त जो है वो मौके पर मौजूद नहीं थे, इसलिए SHO को जो है वो पुलिस की जानिब से इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए क्या कोई इकदाम किया गया अभी तक? नहीं, अब तक जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस चाहती है कि तमाम तर जो मुजाहिरीन से जो है वो जितने भी हो गुफ्तो शुमीद हो और उनसे मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो एहतजाज का खात्मा किया जाए। लेकिन ताहाल अब तक जो है वो पुलिस की जानिब से इस तरह की कोई हिकमत अमली हमें नजर नहीं आ रही कि किसी भी तरीके से जो है वो उन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज या फिर शेलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है वली, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कराची पोर्ट कासिम अथॉरिटी और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में बरामदी और दरामदी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियात के वफ़द से भी मुलाकात मुतवक्के है, जबकि पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक आपको कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज जो है वो एक रोज़ा दौरा किया जाएगा कराची का। कराची पोर्ट कासिम अथॉरिटी और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में बरामदी और दरामदी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात की वफ़द से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है और पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। जबकि ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी आज के दौरे में शेड्यूल्ड हैं। कुछ बात करेंगे महंगाई की तो बिजली की ओवर बिलिंग वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है। बिजली के बिल्स में ज़ायद यूनिट्स शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी उनकी जानिब से की गई है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई से मुताल्लिक आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की पावर डिवीज़न को तकसीम कार कंपनियों के ऐसे एहलकारों और अफसरान को फौरी मुअत्तल करने और उनके खिलाफ FIA को तहकीकात करने का हुक्म दे दिया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसनूई तौर पर बिजली के ज़ायद यूनिट्स बिल में शामिल करके सार्फिन पर जुल्म करने वाले अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को करार वाकई सजा दी जाए। 200 यूनिट से नीचे तहफ़्फ़ुज़शुदा सारिफीन के बिल्स में मसनूई तौर पर ज़ायद यूनिट्स शामिल करके गैर तहफ़्फ़ुज़शुदा दर्जे में शामिल करने वाले एहलकारों और अफसरान को कौम के सामने बेनकाब किया जाए।
सस्ते बाजारों में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक अब कुछ भी खरीदना मुमकिन नहीं रहा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी से गरीब का जीना मुहाल हो गया है। अपने अखराजात कम करने की बजाय बोझ गरीब पर डाल दिया जाता है। मुल्क भर में महंगाई की सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से आयशा शुएब हमारे साथ होंगी, कराची से सुमैया खुर्शीद, लाहौर से मोहम्मद अवैस, कोयटा से हमाद अली हमें रिपोर्ट करेंगे, मुल्तान से वजीहा वाहिद, जबकि फैसलाबाद से हमारा साथ देंगे साजिद खान। सबसे पहले चलेंगे हम इस्लामाबाद और बात करेंगे आयशा शुएब से। आयशा, कहिएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है आज बाजारों की? जी बिल्कुल, सस्ते बाज़ारों में महंगाई का राज बरकरार है। बजट के बाद की अगर सूरत हाल की बात करती चलूँ तो शेख खुर्दनोश की कीमतों में आवाम की तरफ से ये सोचा जा रहा था कि कीमतों को कम किया जाएगा, लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग आज भी परेशान नज़र आ रहे हैं। और बजट के बाद अगर मवाजना करती चलूँ शेख खुर्दनोश की कीमतों का, तो कीमतों में 2 गुना तक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर प्याज, टमाटर, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो रोज़ाना खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लोग उनके लिए भी परेशान नज़र आ रहे हैं और वो भी ख़रीदने से कासिर हैं। अगर आज शेख खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से बताती चलूँ तो आज आलू 90 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि प्याज 100 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर जो है वो 168 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज वो यहाँ से 2 या 3 दिन की ख़रीदारी ही कर पाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर आने वाले गरीब शहरी हैं वो हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा इस बढ़ती हुई महंगाई पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए, ताकि उनके लिए 2 वक्त का खाना जो है वो आसान हो सके। जी ठीक है आयशा शुएब, के बाद हम चलेंगे कराची और बात करेंगे सुमैया खुर्शीद से। सुमैया, आप कहिएगा कि कराची में महंगाई की आज क्या सूरत हाल है? तो अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई को कोई भी लगाम न डाल सका, ना हुकूमतें लगाम डाल पाती हैं, ना ही कमिश्नर कराची लगाम डाल पाता है। मेरे पास वक्त कमिश्नर कराची की लिस्ट मौजूद है। अगर हम इस लिस्ट को ही देखते हैं तो जो टमाटर कमिश्नर कराची की लिस्ट में 265 रुपये किलो है, वो इस वक्त मार्केट में 300 रुपये किलो में मिल रहा है। मेरे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, बहुत मुश्किल से इनका कहना है कि उन्होंने ख़रीदारी की है। क्या कहेंगी आप? गरीब इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जो प्राइवेट ड्यूटीज़ वाले हैं उनकी सैलरी 30 से 35 या ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। टमाटर इस टाइम हम लोगों ने 300 रुपये किलो लिए हैं, और अदरक जो है हम लोगों ने 120-150 रुपये किलो खरीदे। और सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगा मार्केट में लहसुन मिल रहा है 600 रुपये किलो, जो कि कमिश्नर कराची के लिस्ट से 150 रुपये किलो ज़्यादा में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है बजट से जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। ठीक है सुमैया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी साथ रहिएगा। अब चलेंगे लाहौर की जानिब पर बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, आप कहिएगा कि लाहौर के बाज़ारों में आज के रेट्स क्या हैं? आज बिल्कुल रिलीफ के लिए तरसती आवाम जो बजट के बाद रिलीफ से उम्मीद लगाए बैठी थी, उनको जो है वो बजट के बाद भी रिलीफ नहीं मिल सका। महंगाई का जिन पहले की तरह बेकाबू है। अगर हम बजट के बाद और बजट से पहले जो है मुख्तलिफ चीज़ों की, सब्जियों की और दीगर अशिया खुर्दनोश जो रोज़मर्रा ज़रूरियात अशिया उनका मुवाजना करें तो तकरीबन जो है वो कीमतों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता, और कुछ चीज़ें जो है वो पहले से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अगर हम अदरक की बात करते हैं, लहसुन की बात करते हैं, तो लहसुन जो है वो आज भी मार्केट में 700 रुपए तक जो पहुंचे। इसी के साथ अगर हम भिंडी की बात करते हैं तो वो भी 180 रुपए तक और 150 रुपए तक जो है वो मार्केट में फरोख्त की जा रही है। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में कहीं भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आते, और खुद साख्ता जो रेट्स हैं दुकानदारों के वो अरूज पर है। मुर्गी की अगर हम बात करते हैं तो मुर्गी साफ़ी जो है वो फ़ी किलो 500 रुपये किलो तक जो है वो पहुँच चुकी है। इसी तरह आवाम जो है, आवाम को तभी रिलीफ मिलेगा जब ज़रूरियात ज़िंदगी की जो शायें, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की शायें, उनकी कीमतों को या उनकी कीमतों में कमी आएगी। जी ठीक है वैसे आप भी साथ रहिएगा। चलेंगे कोयटा की जानिब और वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हमाद अली। हमाद, आप कहिएगा कि कोयटा में आज किन चीज़ों के रेट्स में इजाफा देखा गया है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। इस वक्त में कोयटा की सब्जी मार्केट जॉइंट रोड पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहे हैं, तो इसी के साथ जो अदरक है, अदरक जो है 200 रुपये पाव और 700 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। इसी के साथ मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। सब्जी के कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आ सका। सब्जी महंगा है, बहुत गरीब है, उनके पहुँच से दूर है, लिहाजा
इसमें इस्तेहकाम आना चाहिए, इसकी कम होना चाहिए, हमारे बस की बात बस से बाहर है। तो मैं बजट में देखते हुए ये फिर भी महंगा तो ये हमारे इसमें नहीं आएंगे। जो सब्जियों की कीमतें हैं इनमें इनका यही कहना है कि वो उनमें इस्तेहकाम ना आ सका। सब्जियों की कीमतें दिन पर दिन जो है इनमें कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम करे। ठीक है हमाद अली, आप भी साथ ही रहिएगा। अब चलेंगे मुल्तान की जानिब पर, वहाँ पर मौजूद हैं वजीहा वाहिद। वजीहा से हम जानेंगे, वजीहा कहिएगा मुल्तान में आज क्या महंगा हुआ है? जो बिल्कुल मुल्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। दिन ब दिन अशे खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और इस हवाले से जो शहरी हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त आम मार्केट में जो अदरक है उसकी कीमत 700 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। जबकि दूसरी जानिब लहसुन की कीमत जो है वो 350 रुपये, जबकि लीमू की कीमत जो है वो 400 रुपये। और इसके अलावा अगर दीगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त अरबी जो है वो आम मार्केट में 200 रुपये और भिंडी जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो तक उसकी कीमत जो है वो आम मार्केट में जा पहुंची है। तब कि इस हवाले से शहरी जो है वो बेहद बेबस नज़र आ रहे हैं। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि दिन ब दिन जो सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो शहरी है वो बेहद मायूस है। जबकि शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत इस बात पर तवज्जो दे, अशे खुर्दनोश की कीमतों में कमी करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है वजीहा, बहुत शुक्रिया आपका। वजीहा के बाद अब हम चलेंगे फैसलाबाद की जानिब। साजिद खान वहाँ पर हमारे साथ हैं। साजिद, आप कहिएगा कि फैसलाबाद में आज सस्ते बाजारों में क्या सूरत हाल है और क्या शहरी मुतमईन दिखाई देते हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अतवार बाजार हो या ओपन मार्केट हो, तमाम रेट एक जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अतवार बाजार के अंदर जो है नाकस अशिया और महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से आम शहरी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी अगर चेकिंग करें और मार्केट कमेटी के अफराद चेक करें तो नाकस अशिया का जो सामने पड़ी हुई दुकानदारों के पास पड़ी हुई महंगी बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। महंगाई बहुत है सर, क्या करें, घर की इतनी आमदनी नहीं। 30,000 तनख्वाह है हमारी, 50,000 बिल आ गया घर का। किया इधर घिया लेने आए हैं, घिया 300 रुपये किलो बता रहे हैं, क्या बताएं आपको। बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। अगर देखा जाए तो फैसला जो अतवार बाजार के अंदर टमाटर हैं वो भी तकरीबन 250 रुपये किलो में बिक रहे हैं। इसी तरह अदरक जो है 800 रुपये किलो में बिक रही है। लहसन जो है वो 450 रुपये किलो में बिक रहा है। तमाम चीज़ें जो इतनी महंगी हैं कि सब्ज़ मसाला जात हो या सब्जी हो, वो आम शहरी की पहुँच से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से हमारा साथी आयशा शुएब ने, कराची से सुमैया खुर्शीद हमें रिपोर्ट कर रही थी, लाहौर से मोहम्मद अवैस थे, कोयटा से हमाद अली, मुल्तान से वजीहा वाहिद, जबकि फैसलाबाद से हमारा साथी साजिद खान ने। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके चन्नीगाम में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया। आखिरी इतलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। 4 नौजवानों को चन्नीगाम फरिसाल जबकि 1 को मोटरगाम में शहीद किया गया। इससे पहले कोलगाम के इलाकों में हमलों में 2 भारतीय फौजी मारे गए थे। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली भी जारी है। बारिशों से लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। लाहौर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा फ़ाखरा खलील से। फ़ाखरा कहिएगा, अभी मौसम कैसा है लाहौर का? जी, आसमान पर सुनमई बादलों का राज मुसलसल बरकरार है। मानसून बारिशें भी मुसलसल जारी हैं। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो मानसून बारिशों की वजह से जो शहर का कम से कम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत में भी वाज़ह तौर पे कमी आई। अगर हवा में नमी के तनासब की बात करें तो हवा में जो नमी का तनासब है 80% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खुशगवार हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम भी काफ़ी खुशगवार और सुहाना महसूस किया जा रहा है। गर्मी और हवस का जो जोर था वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। और शहरियों को भी हिदायत की गई कि बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ख़ास तौर पर बरके इलाज से दूर रहें। बच्चों और बुजुर्गों को खास हिदायत की गई कि बरके इलाज से दूर रहें। और बारिशें जो हैं वो मुसलसल सोमवार तक कहीं हल्की तो कहीं तूफानी बारिशें बरसेंगी, जिससे मौसम जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। शुक्रिया फ़ाखरा, आपने हमें अपडेट किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम सफ़र का कहना है कि बारिशें और मानसून सीज़न शुरू हो गया है, मगर कराची के नाले गंदगी से भरे हैं। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, मगर किसी नाले की सफाई नहीं की जा रही। मेयर कराची किसी काम में मुशावरत नहीं करते। बल्दियाती नुमाइंदे अपनी मदद आपके तहत अवामी काम करवा रहे हैं।
پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت کے دعوے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے صحت افزا مقام فورٹ مونرو پر سیاحوں کے ڈیرے ہیں۔ اس وقت وہاں پر کتنا ٹیمپریچر ہے اور موسم کو کیسے انجوائے کیا جا رہا ہے، جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے جوہر امین چوہان سے۔ جی جوہر۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ساؤتھ پنجاب کے صحت افزا مقام فورٹ منرو میں، اور یہ ہے ڈیمس جھیل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں مختلف شہروں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ڈیرہ غازی خان اور جنوبی پنجاب خاص طور پر مظفر گڑھ، بہاولپور، ملتان کی بات کی جائے تو بہت زیادہ گرمی ہے۔ اگر وہاں کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو درجہ حرارت 44 پلس ہے، اور ریئل فیل تقریباً 47 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس ہو رہا ہے۔ جو شہری ہیں گھومنے پھرنے کے لیے اس صحت افزا مقام میں آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہم شہر سے آئے ہیں صبح تقریباً 7 بجے کے قریب ہم نکلے ہیں، تو تقریباً اتنا گرمی تھی وہاں پر ہماری برداشت سے بہت زیادہ تھی۔ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پر بہت خوشگوار موسم ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، یہاں پر ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ وادی کو چاروں طرف جو ہے گہرے سمئی بادلوں نے گھیرا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور جو سیر و سیاحت کے شوقین افراد ہیں خاص خوش نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ اسرائیلی جارحیت کی صہیونی درندوں کے غزہ پر وار جاری ہیں۔ وسط میں الزافدہ اور شمال میں المنا کے علاقوں پر بمباری کی گئی، 9 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ نصیرات کیمپ میں UN کے تحت چلنے والے اسکول پر بھی اسرائیلی حملہ کیا گیا، 16 فلسطینی شہید جبکہ 75 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 38,098 ہو گئی۔ گزشتہ 2 روز کے دوران غزہ میں 5 صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جنگ میں اب تک 158 فلسطینی صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ شجاعیہ میں اسرائیلی فورسز اور حماس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر برطانوی دارالحکومت لندن میں اسرائیل مخالف مارچ کیا گیا۔ اہل غزہ کی حمایت میں ہزاروں افراد فلسطینی جھنڈے تھامے وسطی لندن کی سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے زور دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نومنتخب وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اپنے انتخابی وعدے کو برقرار رکھنے کی توقع ہے۔ صہیونی درندگی کے خلاف احتجاج کرنے والے 5 مظاہرین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔